हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 7th का मैथ्स और मैं आपको प्रीवियस वीडियो में यूनिट 3 कंप्लीट करवा चुका था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यूनिट 4 और जो है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग क्या होता है? किसी चीज़ को एक जगह स्टोर करके या संग्रहण करके रखना डेटा हैंडलिंग कहलाता है। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग में हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन और मॉड होता है। इसमें 3 टॉपिक चलते हैं डेटा हैंडलिंग में, जिसको हम स्टैटिक्स भी कहते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं मीन, मीडियन और मॉड। तीनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। मीन आपने जो 4th क्लास में एवरेज पढ़ा होगा वो होता है मीन। ठीक है, इसी तरह मीडियन होता है और फिर होता है मॉड। तो ये तीन चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, तीनों के फॉर्मूले होते हैं। तो आज हम बात करेंगे किस पे? मीन पे। तो पहले तो मीन का फॉर्मूला देखें। फॉर्मूला फोर या इसको हम शो करते हैं एक्स बार से। ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये इसका फॉर्मूला होता है मीन या एक्स बार इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.1 का। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको इनको डिफाइन करना है। डेटा, सेकंड स्टैटिक्स और थर्ड है फ्रीक्वेंसी। तो इनका आंसर आप सेल्फ लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, पेज नंबर 47 में ये चीज़ दे रखी है। तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वो डेटा की डेफिनेशन है। अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से डेटा की डेफिनेशन लिख लेनी है। सेकंड है फिर आपका स्टैटिक्स। तो इसमें उसके बाद देखो इसका दे रखा है फोर्थ पॉइंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना। ठीक है, वो चीज़ कितनी बार आ रही है वो चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी। तो फोर्थ पॉइंट दे रखा है फ्रीक्वेंसी में द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन ऑक्यूर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कोई नंबर कितनी बार आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब बात आती है स्टैटिक्स की। तो इसकी आपको डेफिनेशन स्टार्टिंग में मिल जाएगी। देखो ये दे रखी है स्टार्टिंग में, स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। तो ये दे रखी है आपकी, जब आप यूनिट स्टार्ट होती है तो फर्स्ट पे ही दे रखी है।
तो ये तीनों डेफिनेशन आप आराम से लिख सकते हैं ना। स्टैटिक्स की आपको पेज नंबर लिख देता हूँ। ये दे रखी है पेज नंबर 34 पर, और ये दे रखी है पेज नंबर 47 पर, और ये भी दे रखी है पेज नंबर 47। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर्स। आपको फर्स्ट 7 इवन नंबर्स के क्या निकालना है, मीन फाइंड करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट 7 ही पूछा। फर्स्ट 7 इवन नंबर आर क्या होंगे, इवन जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन होते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सिंस मीन इक्वल होता है, फॉर्मूला भी हाल लिखा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन इक्वल सम, सारे नंबरों का सम करेंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 2 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से इसको डिवाइड करेंगे। तो मीन इक्वल इनको प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 12, 12, 24, 25, 26 और 10, 36, 36 और 10, 46, 46 और 4, 50, 56। ये आ जाएगा 56/7। 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56। तो मीन इक्वल निकल के आएगा 8। ये इसका आंसर होगा। बेटा ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, ये आपको 10th में भी मिलेगा, 11th में मिलेगा, 12th में, आगे आपको ये टॉपिक हर क्लास में पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो इसको यहाँ से आप क्लियर करके चलें। फॉर्मूला बहुत इजी होता है, मीन इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिनका कहा जाए सभी नंबरों को सम करना है, और जितने नंबर हैं उनसे इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 8। बेटा इसको ही बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, भी इसको ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, मीन को ही अर्थमेटिक मीन भी बोला जाता है ना, एक ही बात है। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रेंज एंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। गिवन दैट वैल्यूज दे रखी हैं 16, 18, 13, 13, 14, 21, 15, 18, 12, 17।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें आपको इसकी रैंक फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है। तो रैंक बेटा ये भी फॉर्मूला रख लेना, रैंक इक्वल होता है मैक्सिमम टर्म माइनस मिनिमम टर्म। क्या होता है? मैक्सिमम टर्म माइनस मिनिमम टर्म। ठीक है, तो रैंक इक्वल हो जाएगा मैक्सिमम टर्म। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो है क्या आपका 18। नहीं, सबसे बड़ा नंबर है बेटा इसमें 21। क्या है? 21। और सबसे मिनिमम नंबर इसमें क्या है? 12। तो रैंक इक्वल कितना आ जाएगा? 9। अब निकालना है क्या इसका मीन, एंड मीन इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन इक्वल सारे नंबरों को सम कर दो, 16 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 12 और प्लस 7। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको 10 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। चलिए इसको प्लस करेंगे सबको। 7 प्लस 2 9 प्लस 8 17 प्लस 5 22 23 27 30 33 41 47 47 की आ जाएगी यहाँ पर क्या? यहाँ देखें 47 की 7 4 कैरी 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस 4 15 अपॉन में 10। तो मीन अपॉन में कितना जीरो है? हम डेसिमल में पढ़ के आए हैं 1 0 है, तो पॉइंट लग जाएगा 1 डिजिट बाद, तो 15.7 ये निकल गया क्या इसका मीन। तो यहाँ से हमने दो चीजें सीखी। एक रैंक में क्या करते हैं, ये रैंक वाला फॉर्मूला है, मैक्सिमम टर्म माइनस मिनिमम टर्म, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उससे सबसे छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं तो रैंक निकल जाता है। फिर इसके बाद हमने मीन का फॉर्मूला देखा। तो ये हमने पहले रैंक का फॉर्मूला देखा। रैंक का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और इसको लर्न करना है। मैक्सिमम टर्म माइनस मिनिमम टर्म, जो मैक्सिमम टर्म होता है उससे मिनिमम टर्म को माइनस कर देते हैं तो रैंक निकल जाती है।
इसके बाद मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी हमें नंबर दिए रहते हैं सबको सम कर देते हैं और जो नंबर होते हैं उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये आपको रैंक और मीन निकालना बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉलोइंग आर द एज ऑफ 10 टीचर्स इन अ स्कूल। 10 टीचर्स की एज दे रखी है, तो आपको फाइंड द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर, सबसे ओल्डेस्ट टीचर की एज बतानी है। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट टीचर, सबसे यंगेस्ट टीचर की एज बतानी है। फाइंड द रैंक, तो देखो जो आपसे ओल्डेस्ट पूछिए तो सबसे बड़ा, और फिर यंगेस्ट तो सबसे छोटा, फिर फाइंड द रैंक तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम नंबर, फाइंड द मीन एज ऑफ टीचर, तो फिर ये फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स हैविंग एज लेस देन द मीन एज, फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स हैविंग एज लेस देन द मीन एज, तो उनकी जो मीन एज से उनकी एज कितनी कम है, इसके बाद आपको इसमें ये बताना है ना। तो इसको आप करके देखिएगा, हो जाएगा आपसे। कोशिश करिएगा, आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको भी अटेंड करवा दूंगा, ठीक है।